पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने हमको चुना, आपने हमें बचाया, और आपकी करुणा रोज़ हमारे लिए नई होती है प्रभु। जबकि हम रोज़ पाप करते हैं प्रभु, जाने में अनजाने में, फिर भी प्रभु जहाँ हमारा पाप है वहाँ आपका अनुग्रह और ज़्यादा है हमारे ऊपर। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जीवन बिताएं, इसलिए हम लगातार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु कि हम आपके स्वरूप में ढलते चले जाएं। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी अगुवाई करें और पवित्र आत्मा आप अपने वचन को हमें सीखने में मदद करें, और उन समयों में जब हमें वचन को अप्लाई करना है तो पवित्र आत्मा आप वचन को हमें याद दिलाइए और सही निर्णय लेने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय देखेंगे। और रोमन्स को स्टडी करते हुए एक बात बोलनी बहुत ज़रूरी है कि रोमन्स बहुत डीप है। तो कोई चाहे तो एक ही अध्याय के ऊपर, एक एक वचन के ऊपर भी कितने कितने समय तक प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद बाइबल स्टडी करना है, और इसीलिए मैं जो मेरे इनपुट्स हैं उनको मैं मिनिमम रखता हूँ, और ये नहीं चाहता कि मैं आपको उपदेश दूँ, पर ज़्यादा ये चाहता हूँ कि हम साथ में बाइबल पढ़ें, और जो विचार मेरे मन में आते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वचन को समझने के लिए, उनको मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ। ठीक है, तो आज हम एक और बहुत गंभीर चैप्टर रोमियो की पत्री में देखेंगे। ये है चैप्टर 9, और ये गंभीर इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति जब मसीह में आता है, या मसीहत को अगर हम छोड़ भी दें, कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक रूप से जागरूक होकर परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलता है, परमेश्वर का ईमानदारी से खोज करता है, तो वो कभी ना कभी अपने जीवन में इस सवाल से जूझेगा कि क्या जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है या नहीं। और इस सवाल का कहीं ना कहीं एक जवाब हमें रोमियो की पत्री उसके 9वें अध्याय में देखने को मिलता है, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पाप भी परमेश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और जो सही कर रहा है वो भी परमेश्वर की मर्ज़ी से कर रहा है, तो हम उस बात को कैसे समझें। इस बात का एक पार्शियल जवाब, पूरा जवाब तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हैं कि पॉल किस तरह से इस थॉट को डेवलप करता है और इस थॉट को हमारे सामने प्रस्तुत करता है इस अध्याय में, और उसका क्या जवाब देता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पिछले अध्याय के अंत में पौलुस ने एक लिस्ट दी कि कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और अब वो उसी बात को कंटिन्यू करता है कि मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, यानी कि जो यहूदी हैं, आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाता। तो पौलुस उन लोगों के लिए इतना कंसर्न्ड है, इतना प्रेम पौलुस के मन में है कि वो कह रहा है कि अगर मैं खुद श्रापित होकर उनको बचा सकता, अपने जो यहूदी भाई हैं, तो मैं ऐसा भी करने को तैयार था। वे इज़राइली हैं। ले पालकपन यानी कि अडॉप्शन, हमने पिछले उसमें देखा था वीडियो में, इस शब्द का मतलब है अडॉप्शन। तो अडॉप्शन का हक, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार, परमेश्वर की उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। किनकी? यहूदियों की, इज़राइलियों की। पूर्वज भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, क्योंकि जीसस खुद यहूदी थे। जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन।
पौलुस अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इज़राइल के लोग चुने हुए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये सब प्रिविलेजेस मिली हुई थी। और पहले भी उसने बोला कि टू देम बिलोंग द ऑरिकल्स ऑफ गॉड, ऐसे करके एक वर्स है, हिंदी में मुझे याद नहीं क्या था लेकिन हमने पढ़ा था उसे, शुरू के ही पहले या दूसरे अध्याय में था। फिर वो बोलता है पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम 6 में देखते हैं, इसलिए इसको कर्सर को वहाँ पे रखना ज़रूरी है, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ तक पढ़ा था। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वे सब इज़राइली नहीं, मतलब जन्म से जो इज़राइल या यहूदी होके पैदा हुए हैं वो सब इज़राइली या यहूदी नहीं है, और ना इब्राहिम के वंश के होने के कारण सब संतान ठहरे, परंतु लिखा है ईसाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हम जानते हैं इब्राहिम के 2 बेटे थे, इश्माइल और ईसाक, लेकिन परमेश्वर की जो वाचा थी वो ईसाक के साथ थी और उसके वंश के साथ थी। तो वही बात यहाँ पे पौलुस बता रहा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं, यानी कि इश्माइल नहीं परंतु आइजैक गिना जाता है। और ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे पॉल इश्माइल का नाम नहीं मेंशन करता, उसके पीछे कुछ वजह रही होगी जो कि हमें नहीं पता लगता, क्योंकि वचन उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। क्योंकि प्रतिज्ञा क्या यह वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सैरा का एक पुत्र होगा, जो इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया था। और केवल यही नहीं, परंतु जब रेबेका भी एक से अर्थात हमारे पिता आइजैक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। अब देखिए यहाँ पे पौलुस जो है वो गैर यहूदियों को ये एक तरह से इनडायरेक्टली, जो मुझे समझ आता है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्यों चुना। तो वो परमेश्वर की खुद की मर्ज़ी थी, उन्होंने उस कारण चुना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैदा होने से पहले कुछ अच्छे या बुरे काम किए थे जिसके बेसिस पे उन्हें चुना, पर जैसा परमेश्वर का मन किया उन्होंने चुना, ठीक है। तो इस थॉट को अब ध्यान करके ये पढ़िएगा, मतलब सुनिएगा। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भी भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। तो परमेश्वर ने बिना उनके कर्मों के उसे चुना। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मतलब जो बड़ा है वो छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर ने यहाँ अन्याय किया है? कदापि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब लिखा है ना कि एक से प्रेम किया और एक को अप्रिय जाना, यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी वाचा के लिए किसको चुना है उसकी बात हो रही है। इस वचन को पढ़ के हम ये नहीं कह सकते कि याकूब से परमेश्वर प्रेम करते थे और ईसौ से नफ़रत करते थे। नफ़रत कैसी? जैसा मनुष्य एक दूसरे से नफ़रत करता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में भी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है जेकब हैव आई लव्ड बट ईसौ आई हैव हेटेड। तो वो जो वर्ड हेटेड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, संदर्भ के अंदर, क्योंकि वो हेट्रेड का मतलब वहाँ पे ये है कि मैंने उसे चुना नहीं है अपनी वाचा पूरी करने के लिए। जो वाचा है वो याकूब के वंश से पूरी होगी, सिर्फ इतना मतलब है। हेट्रेड का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसका बुरा चाहा या परमेश्वर ने उसके ऊपर परेशानियाँ भेजी। परेशानियाँ तो उल्टा याकूब के ऊपर आई और ज़्यादातर परेशानियाँ उसके खुद के ही कामों के वजह से आई। पर खैर, तो परमेश्वर कहते हैं मैंने एक से प्रेम किया दूसरे को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें? अब पौलुस ये सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास 2 भिखारी आते हैं तो अगर आप एक को पैसे देते हैं और दूसरे को नहीं देते, तो जिसको पैसे नहीं देते वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ गलत हुआ है।
है ना। आपके पैसे थे तो पूरा पूरा अधिकार आपका था कि आप किसको दें और कितना दें, ठीक है। उसमें उन लोगों की कोई से नहीं है, उन लोगों की कोई बात रखने का अधिकार उनके पास नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ बोलें। और आगे पौलुस इस बात को और क्लियर कर देगा। इसलिए यह न तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ठीक है। तो फिर वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर करता है। फिर तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है। कठोर करता है का मतलब कोई फ़िरौन ने जब इज़राइल के लोगों को जाने नहीं दिया, उसका मन कठोर हो गया था, वहाँ की बात हो रही है। फिर तू मुझसे कहेगा, पौलुस जो हर बार करता है कि अपनी एक थॉट रख के उस थॉट के बाद आपके मन में क्या विचार आएगा उसका भी उत्तर वो हाथ के हाथ दे देता है, क्योंकि वो एक पत्र लिख रहा है, ना कि आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। फिर तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, हु हैज़ रेजिस्टेड हिज विल। मतलब परमेश्वर की मर्जी तो टल नहीं सकती, तो इसलिए वो हम पे दोष क्यों लगाता है। जवाब क्या देता है पौलुस, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से, मतलब एक ही मिट्टी में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। मतलब परमेश्वर ने उन्हें एकदम से नाश नहीं किया, उनको सहते रहे कि उनका टाइम आएगा जब वो एक एग्जाम्पल बनेंगे और परमेश्वर के न्याय को दर्शाएंगे। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। अब यहाँ पे पॉल एकदम से थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पर्सनलाइज कर देता है। वो बोलता है इसीलिए हमें भी परमेश्वर ने बुलाया और चुना है कि हम जो विश्वासी हैं वो यहूदियों में से भी आए हैं, अन्य जातियों में से आए हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी और बात पर। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिय न थे उन्हें प्रिय कहूँगा। गैर यहूदियों की बात हो रही है। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्स है कि सारे इज़राइल के हैं, उनसे परमेश्वर का वादा उनके साथ था, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब परमेश्वर ने कहा ना इब्राहिम से कि तेरे वंश से सारी मनुष्य जाति आशीषित होगी, तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि तेरे वंश से एक उद्धार करता आएगा जो सारे जगत के उद्धार के लिए अपना प्राण देगा और सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेगा। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम सबसे अमीर हो जाओगे और लोग तुम्हारे पास आएंगे, जैसा कि इजिप्ट में हुआ था कि जब अकाल पड़ गया तब लोग उसके पास आए खाना मांगने के लिए, है ना। यहाँ पे जो भविष्यवाणी थी, जो वंश को आशीष देने की बात कही परमेश्वर ने, जो वाचा बांधी है इब्राहिम के साथ, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह मेन चीज़ थे। उन्हीं के विषय में एक तरह से वो कहा गया था। तो जो सबसे बड़ी आशीष थी वो उस समय भी यही थी,
क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सॉडम के समान हो जाते और गमोरा के सरीखे ठहरते। मतलब सॉडम और गमोरा की तरह हम वीरावान हो जाते अगर परमेश्वर कुछ लोगों को ना बचाते तो हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। ठीक है, परंतु इज़राइली जो धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते थे अपने कामों के द्वारा, व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा, ना कि विश्वास के द्वारा। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा कि जिस पत्थर को तुमने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने उसी पत्थर को सिरे का पत्थर या नींव का पत्थर ठहराया है। ठीक है, तो क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाए कि जीसस मसीहा है, तो इसलिए उन्होंने ठोकर खाई, और इस बात को पॉल यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, अगर हम चाहें ना तो जो ये सवाल था कि फ़िरौन का दिल किसने कठोर किया, क्या फ़िरौन ने खुद कठोर किया या परमेश्वर ने कठोर किया, और अगर परमेश्वर ने कठोर किया तो उसको सज़ा क्यों दी? तो इस तरह के बहुत सारे और भी आप अपने शब्दों में इस सवाल को घुमा फिरा के रख सकते हैं। उनका जवाब वचन से देना बहुत ज़रूरी है कि वचन उसके बारे में क्या बोलता है। हम अपने मन से या अपने दिमाग से कुछ भी बोलें, कोई समझदार व्यक्ति उसमें कुछ जोड़ सकता है, लेकिन वचन जितना बोल रहा है हम सिर्फ उतना रखते हैं लोगों के सामने, और जहाँ वचन नहीं बोलता वहाँ नहीं बोलते। अगर लोगों को लगता है कि ये तो अधूरा आंसर है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो वचन कहता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारे लिए टेम्पटेशन बन जाती है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपने मन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जो कि एक मुश्किल सवाल है और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। लेकिन रोमियो का जो 9वां अध्याय है उसमें हमें इसका यही उत्तर मिलता है कि हम होते कौन हैं, बनाने वाले से पूछने कि तूने एक को अच्छे काम के लिए और एक को बुरे काम के लिए क्यों बनाया है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप सॉवरेन गॉड हैं, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आप एकलौते परमेश्वर हैं प्रभु, और आपकी मर्ज़ी हमेशा पूरी होती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको बचाया, आपने हमको चुना, और प्रभु इस बात से हमें बहुत सुकून मिलता है प्रभु कि हमारे जीवनों में भी आपकी मर्ज़ी पूरी होती है पिता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम जब गलत काम करते हैं तो कई बार परेशानियों में हम अपने कामों की वजह से भी फंस जाते हैं। फिर भी प्रभु, जैसा हमने देखा था कि आप उन बातों को इस्तेमाल करके हमारे लिए भलाई उत्पन्न करते हैं कि हम उनसे सीखें और आत्मिक उन्नति पाएँ, और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में और ज़्यादा बदलते चले जाएं। तो पिता परमेश्वर, इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले वीडियोज़ के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और सही तरीके से आपके वचन को बीच में रखते हुए वो वीडियोज़ बनने वाले हो सकें प्रभु, और आपके नाम की महिमा इन सब से होने वाली हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।